मॉर्निंग चर्च। गुड मॉर्निंग। आइए आज के दिन के लिए, आज का दिन आपके लिए हम सभी का स्वागत करते हैं। आज की सभा का हम शुरुआत करते हैं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं, इस सभा का हम शुरुआत करते हैं। प्यारे पिता प्रभु, आपका धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद आज के दिन के लिए प्रभु, आज के इस समय के लिए प्रभु। रात भर हमें अच्छी नींद दिया, अच्छा सारा थकावट को दूर किया प्रभु परमेश्वर, और फिर से एक बार प्रभु आपकी भवन में, आपकी चरणों में प्रभु परमेश्वर स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु परमेश्वर ये समय आपने हमें दिखाया, इसलिए आपका धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। फिर से एक बार प्रभु परमेश्वर हम आपकी स्तुति आराधना को हम करना चाहते हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु इस पूरे सभा का कंट्रोल प्रभु हम लोग आपके हाथ में देते हैं। पवित्र आत्मा तू हमें अगुवाई कर, तू हमें चला प्रभु परमेश्वर, शुरुआत से लेकर अंत तक। पवित्र आत्मा हम चाहते हैं कि प्रभु परमेश्वर प्रभु तू हमारी अगुवाई कर प्रभु जी। हर एक उस रुकावट की बातों को यीशु मसीह के नाम में निकाल देते हैं प्रभु जी। और पवित्र आत्मा इस पूरी सभा का कंट्रोल तू ले, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं। आगे का सारा समय प्रभु हम लोग आपके हाथ में देते हैं। आप हमें अगुवाई करो, आप हमें चलाओ। सारा आदर, सारी महिमा हम तुझे देते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आइए हम स्तुति आराधना हम शुरुआत करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए इस समय जैसे प्रभु परमेश्वर ने आज का दिन हमें अवेले बनाया है, और आज हम देखते हैं कि फादर्स डे है, और परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है, वो हमें सबसे ज्यादा प्यार करता है। तो इसलिए ये समय हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देंगे, क्योंकि जब हम परमेश्वर के हाथों में रहते हैं तो सबसे बेहतर और सबसे अच्छी जगह होती है। क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा कि जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता के पास मांगोगे, पिता वो तुम्हें दे देगा। तो आइए सुबह के समय हम परमेश्वर के सामने जाएंगे और उससे कहेंगे कि प्रभु तू फिर से वो आग बरसा दे। प्रभु परमेश्वर तू हमें उस जगह ले चल, प्रभु परमेश्वर जगह जिस जगह तू है प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। से
प्रभु तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। प्रभु परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा पिता है। हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज, और आने वाला कल तू मेरा है। हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा और आने वाला कल वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है, तू मेरा है। तू राजाओं का राजा है, तू मेरा प्रभु है। जैसा तेरा वचन कहता है, तू कभी हमें छोड़ेगा नहीं, कभी हमें त्यागेगा नहीं। तो अब्राहम का प्रभु, तू इसहाक का प्रभु, तू याकूब का प्रभु, तू मेरा प्रभु। इसीलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें हमारे स्वर्गीय पिता से मांगना है। प्रभु हम मांगते हैं, प्रभु परमेश्वर तेरी दया हम पर, प्रभु परमेश्वर तेरी कृपा हम पर, प्रभु परमेश्वर। वचन संहिता में कहा गया है, क्या है वो मनुष्य की तू उसकी सुधि ले, वो तो एक कीड़े के समान है, मगर फिर भी तू प्रभु परमेश्वर हमारी सुधि लेता है। तो हमें इतना प्यार करता है कि उसकी परिभाषा भी हम नहीं कर सकते प्रभु। तो हमें बढ़ाता है, तो हमें हर एक बातों से परिपूर्ण करता है, हमारे हर एक जरूरतों को पूरा करता है हमारे पिता। प्रभु हम दुआ करते हैं प्रभु परमेश्वर इस समय, प्रभु हर एक उस व्यक्ति के लिए जो यहाँ पर उपस्थित है प्रभु परमेश्वर, जो ऑनलाइन को देख रहा है प्रभु परमेश्वर, जो हर एक इसके निकले थे प्रभु, तू जानता है हर एक बात। तेरा वचन कहता है, अगर सांसारिक पिता अपने बच्चों के लिए जानता है कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो मैं तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूँ, मैं तुम्हारे से बेहतर जानता हूँ तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु आगे का समय तेरे हाथों में देते हैं प्रभु परमेश्वर। तेरे वचनों के साथ तो हमारे अगुवाई कर प्रभु, होने दे प्रभु परमेश्वर। तो हर एक को स्पर्श कर प्रभु परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर तो हमारा पिता है, तो हमारा सब कुछ है प्रभु परमेश्वर। प्रभु तू सारी बातों से बढ़कर है प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद देता पिता, आगे का समय तेरे हाथों में देते प्रभु, तेरे आत्मा की अगुवाई में हमें ले चल प्रभु। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। सारा आदर सारा महिमा केवल तुझे। ये प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया।
परमेश्वर हम धन्यवाद दें, खास करके जो गवाही हमारे पास आई है उसके लिए। सचमुच प्रभु महान है और प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारी प्रार्थना का उत्तर प्रभु देता है। हालेलुया। और जैसा कि पिछले हफ्ते में भाई अनिल काते की गवाही आई थी और उन्होंने कहा कि 3-4 दिन अनिल को बुखार था और आज बाहर का सिचुएशन, बाहर की परिस्थिति हम सभी को मालूम है कि थोड़ा भी बुखार आया तो लोग डर जाते हैं कि क्या हो गया। और वैसे ही उसी हालात में उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा और सचमुच परमेश्वर ने सामर्थ दिया और परमेश्वर ने पूरी रीति से भाई अनिल को पूरी रीति से चंगाई दिया। इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद दें और साथ ही साथ परमेश्वर ने सारे भय को निकाल दिया, इसलिए हम प्रभु का हम धन्यवाद दें। और भाई अनिल के द्वारा मैं ये गवाही आपको सुना रहा हूँ और सचमुच प्रभु ने उन्हें चंगाई दिया, इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद दें। दूसरी और एक गवाही थी भाई इनॉक जो है इस लॉकडाउन में वो नए जॉब की तलाश में थे और इनॉक प्रार्थना कर रहा था और 2-3 दिन ऐसा उसे लगा कि बहुत निराश हो गया कि प्रभु मुझे तू सही में तू मुझे नया जॉब देगा कि नहीं। और परमेश्वर को धन्यवाद कि पिछले दिनों में उसे नया जॉब मिला है और खारगर एरिया मिला है। और प्रभु को हम धन्यवाद दें कि सचमुच परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उसे लग रहा था कि क्या होगा, लेकिन परमेश्वर ने सही समय में इस लॉकडाउन में भी परमेश्वर ने उसे नई जॉब दी है, नई नौकरी दी है। इसलिए सारा महिमा, सारा आदर हम प्रभु को दें। हालेलुया। प्रभु महान है। आमीन। हालेलुया। आपके पास भी कोई गवाही रहेगा तो कृपया हमारे पास भेज दीजिए ताकि परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। उस गवाही के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो और इसलिए यदि आपके पास कोई गवाही हो तो हमारे पास भेज दें। हालेलुया। जैसा भाई रोनी ने कहा कि आज का दिन सारे जगत में फादर्स डे मनाया जा रहा है। हालेलुया। हम लोगों ने मदर्स डे किया, सेलिब्रेट किया और पहली बार हम माताओं के लिए कुछ दे ना सके। और इस टाइम भी फादर्स डे के समय भी हम लोग लॉकडाउन में हैं, लेकिन फिर भी आज हम सारे पिताओं के लिए हम प्रभु का हम धन्यवाद दें। जैसे आज इस फादर्स डे को हम मना रहे हैं और सचमुच पिता का रोल हर एक घर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे घर का मुखिया होता है वैसे सारी जिम्मेदारी उस घर के मुखिया के ऊपर होती है और इसलिए आज का ये फादर्स डे और महत्वपूर्ण है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं सारे फादर्स लोगों के लिए और मैं विनती करूंगा कि आज हमारे बीच में सिस्टर मुनालिनी है और वो सारे पिताओं के लिए, सारे फादर्स लोगों के लिए वो प्रार्थना करें। सिस्टर मुनालिनी। जैसे कि अभी पास्टर ने बोला है कि आज फादर्स डे है, तो मैं सबसे पहले सारे हमारे पिताओं को विश करती हूँ कि आज का पूरा दिन खुशी से जाए और सबको मैं हैप्पी फादर्स डे विश करना चाहती हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। हाँ प्रभु परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर कि तूने आज ये सुंदर सा दिन दिखाया प्रभु परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर, जैसे तू हमारा बाप है प्रभु परमेश्वर, वैसे ही जो संसार में जो पिता हमको तूने दिया है प्रभु परमेश्वर, उन सारे पिताओं के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु परमेश्वर कि उन सारे पिताओं को तू आशीषित कर प्रभु परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर, जैसे वो हमारे साथ है प्रभु परमेश्वर, जैसे वो अपने बच्चों की देखभाल करते हैं प्रभु परमेश्वर, तू उन्हें बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर, जैसे वो काम पे आते जाते हैं प्रभु परमेश्वर, तो उनके साथ हो प्रभु परमेश्वर। और प्रभु परमेश्वर, इस कठिन परिस्थिति में भी प्रभु परमेश्वर उन्हें तू सही सलामत संभाल के रख प्रभु परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर, उनको तू कवर कर प्रभु परमेश्वर और उनको तू सुखी समाधान रख प्रभु परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु परमेश्वर सारे पिताओं को प्रभु परमेश्वर,
सारे पिताओं का आज का पूरा दिन खुशी से जाए, ऐसे तू कर प्रभु परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर, सारे पिताओं के लिए मैं मांगती हूँ प्रभु परमेश्वर, ये सारे पिता है प्रभु परमेश्वर हमारे लिए एक आशीष का कारण बने, ऐसे तू कर प्रभु परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर, मैं आगे का समय तेरे हाथ में देती हूँ प्रभु परमेश्वर, और फिर से एक बार प्रभु परमेश्वर सारे पिताओं के लिए प्रार्थना करती हूँ कि उनका ये आज का पूरा दिन प्रभु परमेश्वर खुशी से भर दे प्रभु परमेश्वर। ये छोटी सी विनती और प्रार्थना हमारा प्रभु यीशु मसीह के नाम में मानती हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन। आइए अपने हृदय को हम तैयार करते हैं, परमेश्वर की मेज में हम हिस्सा लेते हैं, और मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी लोगों ने उस मेज की तैयारी की होगी। आइए अपने हृदय को हम तैयार करते हैं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय प्रेमी परमेश्वर प्रभु, आपका धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं। प्रभु यीशु धन्यवाद आपकी उस कुर्बानी के लिए। प्रभु यीशु धन्यवाद आपके उस शरीर के लिए, आपकी उस लहू के लिए जो हमारे पापों के लिए प्रभु आपने उस क्रूस पर उस शरीर को बलिदान दिया, उस लहू को बहाया। प्रभु जी, प्रभु आपका वचन में कहता है पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय में कि आप जितनी बार इस रोटी में खाते हो, जितनी बार इस प्याले में से पीते हो, उतनी बार मेरे आने तक मेरे मृत्यु की आप घोषणा करते हो। हालेलुया। आप प्रभु परमेश्वर धन्यवाद। प्रभु परमेश्वर, ये जो प्रभु परमेश्वर तूने हमारे लिए ये आज्ञा के नाई प्रभु तूने हमें ये सारी बातों करने के लिए कहा है। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। फिर से एक बार आज की इस सुबह के समय में प्रभु यीशु मसीह आपकी उस कुर्बानी को हम याद करते हैं प्रभु, आपके उस शरीर को याद करते हैं, आपके उस लहू को याद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, उस क्रूस के द्वारा हमें उद्धार मिला है। धन्यवाद प्रभु यीशु, उस क्रूस के द्वारा हमें चंगाई मिली है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु यीशु, उस क्रूस के द्वारा प्रभु हमारे सारे श्राप निकल गए हैं प्रभु जी। हालेलुया। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं प्रभु जी। प्रभु इस रोटी और दाखरस के ऊपर प्रभु आपकी आशीष मांगते हैं, इसे शुद्ध और पवित्र कर पिता। प्रभु जैसे तूने हमारे सारे पापों को क्षमा किया, वैसे हम भी एक दूसरे को हम क्षमा करें, ऐसा होने दे प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु यदि कोई पाप आपके और हमारे बीच में है तो प्रभु हम आपसे क्षमा मांगते हैं प्रभु, तेरे लहू के द्वारा हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर पिता, क्योंकि जैसे तू पवित्र है वैसे हम भी पवित्र बन जाए, ये तेरी इच्छा है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे सारे पापों को प्रभु हम आपके सामने लाते हैं प्रभु। ओ प्रभु हमें तू क्षमा कर, क्योंकि तू क्षमा करने वाला हमारा परमेश्वर है, तू क्षमा करने वाला हमारा पिता है प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु तेरे लहू के द्वारा धोकर हमें शुद्ध और पवित्र कर पिता। धन्यवाद देते, स्तुति करते। फिर से एक बार इस रोटी और दाखरस के ऊपर प्रभु आपकी आशीष मांगते हैं, इसे शुद्ध और पवित्र कर पिता। जैसे हम खाते हैं प्रभु, आज यदि कोई अपने शरीर में कमजोर महसूस कर रहा हो, हम प्रार्थना करते हैं और विश्वास करते हैं प्रभु इस रोटी और दाखरस के द्वारा प्रभु तेरी चंगाई हर एक के जीवन में बहने दे। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। हर एक कमजोरी यीशु मसीह के नाम में चली जाए, ये हमारी प्रार्थना है। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा हम तुझे देते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में हम जाने वाले हैं, और प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं, खासकर कि प्रभु ने आज
1 महीने बाद मैं आज वचन शेयर करने के लिए मैं आज खड़ा हूँ। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। परमेश्वर ने जो चंगाई दिया उसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर ने आवाज को ठीक किया इसलिए धन्यवाद। परमेश्वर ने सारे कफ को निकाला इसलिए धन्यवाद। और सचमुच प्रभु महान है और हर एक की प्रार्थना हमें चंगाई को लेके आई। हालेलुया। और बहुत ही अच्छा रहा शुक्रवार के दिन का नाइट प्रेयर। और मैं चाहूंगा कि हम बार बार ऐसी प्रार्थनाओं को हम रखें और परमेश्वर के सम्मुख हम जाएं, क्योंकि सचमुच जब हम लोग एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर हमें और ज्यादा रीति से हमें आशीषित करता है। हालेलुया। और सचमुच प्रार्थना में वो बल है, प्रार्थना में वो सामर्थ है और प्रार्थना ही ऐसे कुंजी है जो जिसे हम नहीं खोल सकते हैं, उसे हम पूरी रीति से उस ताले को उस कुंजी के द्वारा खोल सकते हैं। हालेलुया। आइए आज हम वचन में देखेंगे और जैसे कि आज फादर्स डे है, लेकिन परमेश्वर ने जो मन में जो भी बात डाली है उसके लिए हम देखेंगे। परमेश्वर आज इस वचनों के द्वारा हम सभी को उत्तेजित करने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए हम पढ़ते हैं रोमियो उसका 11वां अध्याय में और 19 का वचन। रोमियो उसका 11वां अध्याय और 19 का वचन। फिर तू कहेगा, डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। हालेलुया। फिर से एक बार। फिर तू कहेगा, डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। हालेलुया। हालेलुया। मेरा हिंदी ठीक नहीं है, लेकिन मैं बार बार इस वचन को पढ़ता रहा। उसके बाद मैंने अंग्रेजी में पढ़ा, उसके बाद मैंने मराठी में पढ़ा। और यहां पर पौलुस लिखता है कि डालियां इसलिए तोड़ी गई ताकि मैं साटा जाऊं। हालेलुया। यही लिखा है हिंदी में। यदि आप मराठी में पढ़ेंगे तो इस साटा जाऊं का मतलब है कि मैं कलम किया गया हूं। इंग्लिश में लिखा है इट इज ग्राफ्टेड। और साटा जाऊं इसका मतलब है कलम करना। हम सभी लोग जानते हैं कि जो भी हम लोग डाली लगाते हैं उस डाली को हम लोग छांटते हैं, उसको कलम करते हैं। लेकिन ये वचन बार बार मेरे मन में बात कर रहा था कि पौलुस यहां पर लिखता है कि डाली को उसे काटा गया, छाटा गया ताकि मैं साटा जाऊं। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन हमें कहता है, हम जानते हैं कि यूहन्ना 15वां अध्याय और पहला और दूसरा वचन हमें यह कहता है, यीशु मसीह खुद कहता है कि मैं सच्ची दाखलता हूं, मैं ही हूं और मेरा पिता किसान है। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है कि मैं ही सच्ची दाखलता हूं और मेरा पिता किसान है। आगे यदि हम दूसरा वचन को हम पढ़ते हैं तो दूसरा वचन भी हमें यह कहता है, यीशु मसीह हमें कहते हैं कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह यहां पर यह कहता है कि जो डाली नहीं फलती उसे काट दिया जाता है और जो फलती है उसे छांटता है ताकि और फले। आमीन। मैं यहां पर आपको यही मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये सोचने के लिए मजबूर करना चाहता हूं कि काटना और छांटना इसमें बहुत सारा अंतर है, फर्क है। काटना इसका मतलब है कि उसे जो
काम की चीज नहीं है उसे हम काटते हैं। हालेलुया। कई बार हम अपने घर में बहुत सारे पौधे को लगाते हैं, और जब पौधे को, वो शायद गुलाब का पौधा हो, उस पौधे को यदि गुलाब नहीं आ रहा है तो कई बार हम लोग उसे बहुत कुछ कोशिश करते हैं उसको गुलाब आने के लिए। यदि नहीं आ रहा है तो उसे हम फेंक देते हैं, उसे काट डालते हैं, ताकि वो कुछ काम की चीज नहीं है। और यहां पर यीशु मसीह यूहन्ना 15 और दूसरा वचन में हमें यह है कि यही हमसे बातें करते हैं कि जो डाली, क्योंकि हम सभी लोग डाली है और यीशु मसीह खुद दाखलता है। हम सभी लोग डाली हैं, क्योंकि यदि हम यूहन्ना 15वां अध्याय में हम पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीजों को दिखाया गया, लिखा गया है। और यीशु मसीह कहते हैं कि हम सभी लोग उसमें जुड़े हुए डालियां हैं। हालेलुया। आप और मैं, हम सभी लोग यीशु मसीह में उसकी बने हुए डालियां हैं। आमीन। और यही परमेश्वर इस वचनों के द्वारा हमसे बात कर रहा था, और परमेश्वर हमें कह रहे थे कि काट डालना और छांटना, काट डालना और छांटना, उसमें बहुत सारा अंतर है। जो चीज जिस चीज को काम की नहीं है उसे कई बार लोग काटते हैं, उसे फेंक देते हैं और आखिर में उसे आग में डालते हैं। हालेलुया। उसका मतलब इसका कुछ भी उसका इस्तेमाल करने न लायक ऐसी वो चीज हो जाती है जब वो काट देती है, क्योंकि वो फल नहीं देती, क्योंकि वो किसी काम की नहीं है। और तभी परमेश्वर का वचन हमें कहता है, यीशु मसीह कहते हैं कि जो फलता नहीं है उसे काट दिया जाता है, और जो फलती है उसे छांटते हैं ताकि और फले। आमीन। हालेलुया। यहां पर छांटना या साटा जाना या कलम किया जाना, हम सब लोग अलग अलग इसमें हम लोग कह सकते हैं, जैसे हम लोग समझ सकते हैं। यदि हम मराठी में कहेंगे तो उसे कलम किया जाता है, हिंदी में लिखा है साटा जाए। और मैं इस वचन के ऊपर मैं केंद्रित करना, आप सभी को लक्ष्य में केंद्रित करना चाहता हूं कि पौलुस यहां पर लिखता है कि डालियां इसलिए काटी गई, छाटी गई ताकि मैं साटा जाऊं। पौलुस अपने आप को वहां पर निर्देश करता है। पौलुस अपने बारे में वहां पर कहता है कि हम सभी लोग यीशु मसीह में डालियां हैं। आमीन। हम सभी लोग यीशु मसीह में डालियां हैं, और यदि हम यीशु मसीह में नहीं जुड़ जाते हैं तो हम किसी फल देने के लायक नहीं हैं। और इसलिए वचन हमें यह कहता है कि हमें रोमियो 11 और उसका 19 का वचन हमें कहता है कि डालियों को छाटा जाता है और उसे साटा जाता है और उसे कलम किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि यदि एक पौधे को कुछ फल नहीं आ रहा है, फूल नहीं आ रहा है, तो कई बार कई बहनें अपने घर में उस पौधे को छांटते हैं, उसे काटते नहीं है बल्कि उसकी एक डाली को छांटते हैं, और जहां पर वो छांटते हैं वहां पर वो दूसरी डाली जो अच्छी डाली है, जो फल लाती है, जो फल ला सकती है, उस जगह पर वहां पर उसे उसे हम लोग कहते हैं कि कलम करना, उसे साटा जाना, और उसी जगह पर जहां पर उसे छाटा गया वहां पर दूसरी डाली वहां पर लगाते हैं, उसे बांध देते हैं ताकि आगे जाके वो अच्छे फूल को लेके आए। हालेलुया। ये जो बांधना, दूसरी डाली उसमें बांधना जो है, ये यीशु मसीह में बांधना, ये हमें दर्शाता है। हालेलुया। क्योंकि हम भी उसकी डालियां हैं, और वचन हमें कहता है कि वो सच्ची दाखलता है। आमीन। यदि यीशु मसीह सच्ची दाखलता है तो हम उसकी डालियां हैं। आमीन।
और यीशु मसीह हमें चाहता है कि हम उसे जुड़े रहे। यहां पर ये लिखता है कि यहां पर छाटा जाता है, छाटा जाना। उसके पहले कि हमारे जीवन को छाटना, इसका मतलब परमेश्वर हमें दर्शाता है कि हमें नम्र बनना, परमेश्वर के सम्मुख हमें नम्र बनना, अपने आप को खुद को नम्र बनाना और परमेश्वर से कहना कि प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं और मैं तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। हालेलुया। यदि आप यूहन्ना 15 और 3 वचन पढ़ते हैं तो देखिए क्या कहता है वचन। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। यूहन्ना 15:3। तुम तो उस वचन के कारण हाँ जो मैंने तुमसे कहा है हाँ शुद्ध हो। ओके, आगे। तुम मुझ में बने रहो हाँ और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी रहे हाँ। तो अपने आप नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने रहो तो नहीं फल सकते, बने न रहो तो नहीं फल सकते। यस, यहां पर वचन यीशु मसीह खुद कहते हैं कि डाली यदि मुझ में नहीं बने रही तो वो फल को नहीं ला सकती है, वो फलद्रूप नहीं हो सकती है। इसका मतलब है कि यीशु मसीह के बिना हम कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह के बिना हमारे जीवन में कुछ भी अर्थ नहीं है। यीशु मसीह के बिना हम अपने जीवन को फलद्रूप नहीं कर सकते हैं और इसलिए हमें अपने आप को साटा जाना, अपने आप को कलम करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और इसलिए पौलुस कहता है कि मैं डाली को इसलिए छाटा गया ताकि मैं साटा जाऊं। मैं तो डाली हूं, यीशु मसीह दाखलता है और इस डाली को छाटना पड़ता है क्योंकि उसको कलम कर ताकि उसका कलम किया जाए, ताकि उसे और अच्छी तरीके से फले फूले, वो अच्छे फल को लेके आए। ये बहुत ही जरूरी है। और जैसा मैंने कहा कि छाटना एक नम्रता को दिखाता है, दर्शाता है। हमें अपने आप को छाटना है, हमें अपने आप को नम्र करना है परमेश्वर के सामने और यीशु मसीह को कहना कि प्रभु मैं तेरे बिना कुछ नहीं हूं, मैं तेरे बिना फलद्रूप नहीं हो सकता हूं। कई बार हमारे जीवन में घमंड आता है, कई बार हमारे जीवन में घमंड आता है कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूं, मैं किसी के बिना मैं अकेला ये सब कुछ कर सकता हूं। लेकिन पौलुस उसी अध्याय में, रोमियो 11 का अध्याय में और 18 का वचन में क्या कहता है देखो। पौलुस रोमियो के 11वें अध्याय में और 18 का वचन। तो डालियों पर घमंड न करना। हालेलुया। पौलुस ये कहता है कि डालियों के ऊपर घमंड न करना, और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। हालेलुया। तू जड़ को नहीं बल्कि जड़ तुझे संभालती है। हमें घमंड नहीं करना है क्योंकि हम जड़ को नहीं परंतु जड़ हमें संभालती है। अभी जड़ कौन है? यीशु मसीह है जो सच्ची दाखलता है। और यहां पर पौलुस हमें कहता है कि जड़ को हम नहीं संभाल सकते, डालियां जड़ को नहीं संभाल सकती, लेकिन जड़ जो है वो डालियों को संभालती है। हालेलुया। और इसी प्रकार परमेश्वर आज हमसे बातें कर रहा है कि यीशु मसीह हमारी जड़ है। यदि हम डालियां हैं तो हमारा जड़ यीशु मसीह है और यीशु मसीह हमारे हर परिस्थिति में हमें संभालता है। हालेलुया। हमें अगुवाई करता है, हमें चंगाई को लेके आता है, हमें हर एक परिस्थिति में, हर एक मुश्किल घड़ी में से बाहर निकालता है, क्योंकि जड़ उस डाली को संभाल सकता है। आमीन। और यीशु मसीह हमारा जड़ है, हम डालियां हैं, हम डालियां हैं और यीशु मसीह हमारा जड़ है। और इसलिए छाटना, परमेश्वर हमें यही याद दिलाता है कि हर एक व्यक्ति हमें अपने आप को छाटना है, हमें अपने आप को नम्र बनाना है, क्योंकि परमेश्वर
के वचनों के द्वारा हम कहते हैं, देख सकते हैं कि छांटने के द्वारा हमारा कलम किया जाएगा। कलम मतलब हम यीशु मसीह में हम बांधे जाएंगे। जब हम यीशु मसीह में बने रहेंगे तब हम और परमेश्वर में हम फलद्रुप होंगे। अच्छे फल को हम लेके आ सकते हैं। यदि हम अच्छे फल को हम लेके आए तो हमें यीशु मसीह में बने रहना है, और तभी हम सभी लोग अच्छे फल को लेके आ सकते हैं। फिर से एक बार हम यूहन्ना 15 और 5वां वचन को हम पढ़ते हैं। यीशु मसीह कहता है कि मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। आइए हम पढ़ते हैं। मैं दाखलता हूँ, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। आमीन। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। दूसरा पार्ट वापस पढ़ो कि यीशु मसीह क्या कहता है कि तुम मुझ में, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आमीन। यीशु मसीह खुद हमें ये कह रहा है कि मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। हम सभी लोग यीशु मसीह में डालियां हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह हमारी सच्ची दाखलता है। और यीशु मसीह हमें ये कहता है कि हम, क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हम यीशु मसीह से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। बिना यीशु मसीह के हम कुछ नहीं है। बिना यीशु मसीह के हम जीरो हैं। बिना यीशु मसीह के हमारे जीवन में सामर्थ्य नहीं है। बिना यीशु मसीह के हमारा जीवन कुछ नहीं है। और इसलिए यीशु मसीह खुद ये कहते हैं, और यहां पर वचन में कहता है कि क्योंकि मुझसे अलग होकर, यीशु मसीह खुद कहता है कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। हम यीशु मसीह से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। हम बिना यीशु मसीह के जीरो है। बिना यीशु मसीह के हम बिना शक्तिशाली, कुछ भी हमारे साथ, हमारे पास कोई भी शक्ति नहीं है। हम उसे कुछ फलद्रुप नहीं हो सकते। हम आशीषित नहीं हो सकते। हम पूरे तरीके से हरे भरे नहीं हो सकते। हालेलुया। और इसलिए यीशु मसीह हम कहता है उस 15 और 4 वचन में कि हमें यीशु मसीह से हमें जुड़े रहना है। हालेलुया। यदि हम अलग रहना चाहेंगे तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और इसलिए हमें यीशु मसीह में जैसे उस डाली को उस दूसरी डाली में बांधा जाता है, वैसे हमें भी अपने आप को यीशु मसीह में हमें बांधा जाना जरूरी है। हमें अपने आप को कलम किया जाना बहुत जरूरी है। हमें अपने आप को साटा जाना बहुत जरूरी है। जब तक हम अपने आप को साटा जाते नहीं है, जब तक हम अपने आप को कलम नहीं करते, तब तक हम लोग अपने जीवन में उस फल को नहीं लाएंगे। कई बार हम कहते हैं कि क्यों मेरे जीवन में ये सक्सेस नहीं है, क्यों मेरे जीवन में ये परेशानी है, क्यों मेरे जीवन में ये हो रहा है, क्यों मेरे जीवन में वो हो रहा है। तभी हमें अपने आप को जानना है कि सचमुच ये मैं डाली खुद यीशु मसीह से जुड़ी हुई है या नहीं है। सचमुच ये डाली फल को ला रही या नहीं है। सचमुच ये डाली फलद्रुप हो रही या नहीं है। और तभी अपने आप को उस डिसीजन को लाना है, उस निर्णय को लेना है कि प्रभु मैं अपने आप को मैं छांटता हूं। हालेलुया। अपने आप को मैं छांटता हूं और मैं तेरे साथ में जुड़ जाता हूं। जैसे उस पेड़ को, उस डाली को कलम किया जाता है, उस प्रकार से हमें भी यीशु मसीह से यह कहना है कि प्रभु मैं आप से जुड़ जाता हूं, मैं आप में बने रहना चाहता हूं। प्रभु तू मेरा कलम कर, प्रभु तू मैं साटा जाऊं ताकि मैं अच्छे फल को लेके आऊं। हालेलुया। और इस दिनों में परमेश्वर हमसे यही बातें कर रहा है कि हमें और यीशु मसीह के साथ जुड़ना है, हमें और इसके साथ में एक साथ बंधे हुए रहना है। और जब हम उसके साथ में बने हुए रहेंगे, जब हम अपने आप को कलम करके उसके साथ में बने रहेंगे, तब हम जरूर अच्छे फल को लेकर आएंगे। तब हम जरूर ये दुनिया देखेंगी
ये जगत के लोग देखेंगे कि सचमुच आप और मैं एक अच्छे फल देने वाले व्यक्ति बने हुए हैं। और तब लोग देखेंगे कि सचमुच यीशु मसीह के स्वभाव को हमारे जीवन में देखेंगे, यीशु मसीह के उस प्रेम को, उस प्यार को पर लोग हमारे जीवन में देखेंगे। और इसलिए वचन हमसे आज यही कहता है, काट डालना और छांटना ये अलग बात है। आमीन। वापस मैं वही दोहरा रहा हूं कि काट डालना और छांटना अलग बात है। परमेश्वर का हमें वचन हमें कहता है कि जो कुछ फलद्रुप नहीं होता है, जिसका इस्तेमाल कुछ काम का नहीं है, जो किसी काम का नहीं है, उसे पूरी रीति से काटा जाता है और उसका अंत जो है आग में उसे डाला जाता है, आग की भट्टी में उसे डाला जाता है। आग की भट्टी आज हमें उस नरक की बातों को बताती है, दर्शाती है। और हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम और फलदायी हो जाए, हम और फलदायी हो जाए। यदि हम परमेश्वर हमसे यह उम्मीद रखता है कि हम और फलदायी बन जाए, अच्छे फल को हम लाएं, तो हमें अपने आप को देखना है कि सचमुच मैं जो यीशु मसीह में अच्छी डाली हूं, ये डाली सचमुच फलद्रुप हो रही है नहीं है। सचमुच मैं दूसरों के काम कुछ आ रहा हूं, मैं दूसरों के काम कुछ आ रही हूं। ये हमें सोचने की आज समय है। और हमें यह जानना है कि प्रभु, जैसा पौलुस कहता है कि मैं इसलिए मेरे डालियों को छाटा गया ताकि मैं खुद साटा जाऊं, ताकि मेरा खुद कलम हो जाए, ताकि मैं यीशु मसीह में और मैं जुड़ जाऊं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात पौलुस आज हमसे कह रहा है। और यही बातें आज हमें वही परमेश्वर हमसे कह रहा है कि आज हम नम्रता, खुद को छाटना मतलब नम्रता को लेकर परमेश्वर के सामने नम्र बनकर परमेश्वर के उस आत्मा के फल को हम जाने। जो आत्मा के फल, जो गलतियों, उसका 5 और 22 में लिखा है। हम सभी को पता है कि आत्मा के 9 फल वहां पर लिखा है। उस 9 फल को हम लोग जानना बहुत जरूरी है। उस 9 फल को लेने के लिए, उस फल को पाने के लिए आज परमेश्वर के सामने सम्मुख होना बहुत जरूरी है। क्या है वो 9 फल? प्रीति, आनंद, शांति, भलाई, धीरज, कृपा, विश्वास, नम्रता और आखिरी जो है संयम। इस 9 फल को हम पाने की कोशिश करें। और परमेश्वर हमें यही चाहता है कि इस फल के द्वारा हम फलद्रुप बने, इस 9 फलों के द्वारा हम फलद्रुप बने। यदि ये 9 फल हमारे बीच में नहीं आ रहे तो क्यों नहीं हम अपने आप को छांटते हैं, क्यों नहीं हम अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र बन जाते हैं और परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरे साथ जुड़ना चाहता हूं, मेरा कलम तू कर, मैं साटा जाऊं, मैं काटा जाऊं, मैं छाटा जाऊं, मैं छाटा जाऊं, ताकि मैं अच्छे फल को मैं लेके आऊं। हालेलुया। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा हमसे कहता है कि सचमुच हमें अपने आप को बदल देना है, अपने आप को परमेश्वर के सामने अपने जीवन को छाटना है, अपने जीवन को छाटना है और परमेश्वर के सामने नम्र बनना है। यदि हम आगे का वचन हम पढ़ते हैं, रोमियो उसका 11वां अध्याय और 21 का वचन, रोमियो 11 और 21, 22 और 23 को हम पढ़ते हैं। क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को न छोड़ा तो तुझे भी न छोड़ेगा। हालेलुया। यदि परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को न छोड़ा तो तुझे भी नहीं छोड़ेगा। आमीन। इसका मतलब है परमेश्वर की नजर हर एक डाली के ऊपर है। परमेश्वर किसी भी डाली को नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर हर एक डाली का हिसाब लेगा और परमेश्वर की नजर हर एक डाली के ऊपर है। ये वचनों के द्वारा हमसे यही बात पौलुस हमें यही दर्शाता है, सिखाता है। 22 का वचन,
इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। हालेलुया। बहुत ही जबरदस्त वचन पौलुस यहाँ पर लिखता है। यहाँ पर वो कहता है कि जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा। आज हम पर और आप पर परमेश्वर कृपा कर रहा है, क्योंकि यदि तू उसमें बना रहे, यदि आप और मैं परमेश्वर यीशु मसीह के साथ बने रहेंगे, तो परमेश्वर यीशु मसीह की कृपा आप और आपके ऊपर और मेरे ऊपर बनी रहेगी। और इसलिए पौलुस यहां पर कहता है, नहीं तो तू भी, यदि तू उसमें बना रहे, इसलिए तू उस पर कृपा है, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। यदि हम यीशु मसीह से जुड़े हुए नहीं हैं, तो हमारे ऊपर कृपा नहीं है। यदि हम यीशु मसीह से जुड़े हुए हैं, तो हमारे ऊपर कृपा है। हम लोग काट नहीं डाले जाएंगे। आमीन। हम काट नहीं डाले जाएंगे। ये परमेश्वर का वचन पौलुस यहां पर लिखता है। और 23 का वचन, वे भी यदि अविश्वास में न रहे तो साटे जाएंगे। आमीन। यदि वो अविश्वास में नहीं रहेंगे तो साटे जाएंगे। इसका मतलब है, यदि अविश्वास में रहेंगे तो आपका कलम नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है, इसके साथ साथ हमें विश्वास की भी जरूरत है। यीशु मसीह में बने रहने के लिए हमें विश्वास की भी जरूरत है। ये मैंने देखा, 9 दिन जो फीवर में था, 9 दिन बुखार था, कुछ समय ऐसा लग रहा था कि प्रभु मुझे क्या है, डॉक्टर तो लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैं और मेरी पत्नी एलिजाबेथ ने जो विश्वास में रखा, कई बार ऐसा लगा कि हॉस्पिटल में एडमिट करने का जरूरत है क्या। वही हमारी टेस्टिंग है, वही हमारी परीक्षा है कि परमेश्वर हमें आखिरी पद तक, आखिरी समय तक हमें देखता है। और तभी आखिरी समय में वो अपनी चंगाई को, आखिरी समय में अपने वो चमत्कार को लेके आता है। हालेलुया। और यहां पर पौलुस यही कहता है कि वे भी यदि अविश्वास में न रहे तो साटे जाएंगे। आमीन। यदि हम अपने आप को साटे जाना चाहते हैं, यदि हम अपने आप को कलम करना चाहते हैं, तो हमारे जीवन में से अविश्वास को निकालना है और यीशु मसीह के साथ हमें बने रहना है। क्योंकि उस यीशु मसीह के साथ बने रहने साथ साथ विश्वास भी बहुत जरूरी है। आगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर उन्हें फिर से साट सकता है, परमेश्वर उन्हें फिर से कलम कर सकता है, उन्हें छाट सकता है। और परमेश्वर की इच्छा है कि हम हर समय, यदि हम घमंड में हैं, तो उस हम घमंड को हम दूर करें, ताकि हम जड़ को नहीं संभालते, लेकिन जड़ हमें संभालती है। और वो जड़ है यीशु मसीह। यीशु मसीह हमें हर एक परिस्थिति में हमें संभालता है। और इसलिए यीशु मसीह सच्ची दाखलता है, हम उसकी डालियां हैं। और पौलुस कहता है कि इस डालियों को छाटा गया ताकि मैं साटा जाऊं, ताकि मेरा कलम हो जाए। पौलुस अपने आप को लिखता है। और आज परमेश्वर हमसे, आज इस वचनों के द्वारा सभी से, जो भी मुझे सुन रहे हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं, आज परमेश्वर हमसे यही बातें कर रहा है कि इस समय में परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को छाटे, हम अपने आप को कलम करें, हम अपने आप को साटा जाए, ताकि हम यीशु मसीह में जुड़े जाएं, यीशु मसीह में हम पूरी रीति से बांधे लगे और एक अच्छे फल को लेके आए। हालेलुया। परमेश्वर आज हम सभी से यही बातें कर रहे हैं कि हम तो डालियां हैं और यीशु मसीह से अच्छी दाखलता है। क्यों नहीं हम इस डालियों को, अपने आप को
छाटे, अपने आप को नम्र करे, उस घमंड को निकाले और परमेश्वर से कहे कि प्रभु तेरे उस नौ फल को मेरे जीवन में तू डाल दे, तेरे उस नौ फल को मेरे जीवन में तू डाल दे, ताकि मैं फलद्रुप हो जाऊं, ताकि मैं इस डालियों में एक अच्छे फल आए। जो 9 फल हमें गलतियों में दिखते हैं 5:22 में, और ये फल लोग देखें और इस फल का इस्तेमाल लोगों के लिए होने दे। प्रेम, आनंद, शांति, नम्रता, भलाई, धीरज, विश्वास, संयम, ये सारी चीजें किसके लिए? दूसरों के लिए, दूसरों के काम आ जाए और वो लोग देखे कि सचमुच आपकी दाखलता कौन है? आपकी दाखलता यीशु मसीह है। और उस दाखलता में आप हर एक डालियां जुड़ गई हैं, आप और मैं उस दाखलता में जुड़ गए हैं। हम परमेश्वर से कहे कि यीशु मसीह तू हमें छाट ले, हमारा कलम हो जाए, ताकि हम अच्छे फल को लेके आए। हालेलुया। आखिरी पद मत्ती 3 और 10 का वचन हमें क्या कहता है? वो कुल्हाड़ी उस पेड़ के ऊपर रखी हुई है। आइए हम पढ़ें। अब कुल्हाड़ो पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। कुल्हाड़ी पेड़ के जड़ के ऊपर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। हालेलुया। मत्ती 3:10 हमें यही दर्शाता है कि जो उस पेड़ के जड़ के ऊपर कुल्हाड़ी रखी हुई है, परमेश्वर देख रहा है कि यदि कोई उस फल को नहीं ला रहा है, जो किसी काम का नहीं है, उसको पूरे काट कर आग में डाला जाएगा। और मैंने वही बताया, परमेश्वर हमसे कह रहा है वो आग साधारण आग नहीं है, वो है उस डर की आग, जो नरक की आग, जो काम का नहीं है, उसको वहां पर डाला जाएगा। हम परमेश्वर से धन्यवाद दें, यीशु मसीह परमेश्वर, हम फलद्रुप होना चाहते हैं। प्रभु हम तेरे से जुड़ना चाहते हैं, तेरे बिना हम कुछ नहीं कर सकते। प्रभु इस मेरे जीवन को तू कलम कर, इस मेरे जीवन को तू साटा जाए, ताकि मैं अच्छे फल को लेके आऊं। हालेलुया। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा हमसे यही बातें कर रहा है। कलीसिया इस समय में हम और यीशु मसीह से जुड़ जाए, यीशु मसीह में हम बांधे, अपने आप को बांधे, ताकि हम अच्छे फल को लेके आए, अच्छे फल को लेके आए। और जैसा पौलुस ने कहा कि डालियां इसलिए छाटी गई ताकि मैं साटा जाऊं। आज हम अपने आप को हम यही कहेंगे कि यीशु मसीह हम तो डालियां हैं, हमें इसलिए छाटा गया ताकि मैं खुद साटा जाऊं, मैं खुद का मेरा कलम हो जाए और उस कलम के द्वारा मैं अच्छे फल को लेके आऊं। प्रभु करे कि और यीशु मसीह में और हम जुड़े, यीशु मसीह में और हम बने रहें, उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। और जितना हम यीशु मसीह में हम बने रहेंगे, उतने हम अपने आप को अच्छे फल को लेके आएंगे। परमेश्वर करें कि परमेश्वर इस गलतियों 5:22 के सारे 9 फलों को अपने जीवन में लेके आए। परमेश्वर उस फलों के द्वारा आपको आशीषित करें और उसके द्वारा बाहर के लोग आशीषित हो जाए, ये हमारी प्रार्थना है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, खासकर कि सारे आज के जो घर के मुखिया हैं, जैसे आज फादर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, मैं तो चाहूँगा कि प्रथम डाली जो है फादर है, घर का मुखिया है, पुरुष है, वो पहली डाली वो है, और उस डाली से ही अलग अलग डाली बन जाती हैं, जो उसके बीवी, उसके बच्चे। हालेलुया। परमेश्वर एक नया रेवलेशन, एक नया प्रगटीकरण दे रहा है आखिरी इस खत्म करते समय, कि पुरुष घर का मुखिया जो यीशु मसीह से यदि वो डाली है और यीशु मसीह से सचमुच वो जुड़ गया है, तो उसके द्वारा उसकी अलग डालियां
जो उसमें बनी है, जो उसकी बीवी है, जो उसके बच्चे हैं, वो फलद्रुप हो जाएंगे। प्रभु उन्हें आशीषित करने वाला है। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे और इस वचनों में और इस वचनों के साथ हम चलने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करें। आइए हम परमेश्वर से मांगे, आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। स्वर्गीय प्रेमी परमेश्वर प्रभु, आपका धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु जी। तू राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हम धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर तेरे वचन के लिए। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद, तेरा वचन कभी फेल नहीं जाता प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। हम प्रार्थना करते प्रभु, जैसे आज पूरे विश्व भर में जैसे फादर्स डे मनाया जा रहा है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते प्रभु हर एक फादर्स को, हर एक घर के मुखिया को प्रभु हम लोग आपके हाथ में देते प्रभु जी। हालेलुया। ओ प्रभु परमेश्वर, जैसा आज का वचन आया प्रभु, हम तेरे साथ जुड़ना चाहते हैं प्रभु जी, क्योंकि हम तो डालिया हैं और तू प्रभु सच्ची दाखलता है प्रभु जी। हम चाहते हैं कि प्रभु इस डालिया तेरे उस दाखलता में एक इस तरीके से जुड़ जाए, इस तरीके से हम बांधा जाए, ताकि प्रभु परमेश्वर हम अच्छे फल को लेके आए। क्योंकि प्रभु तेरा वचन में कहता है, यूहन्ना 15 और 4 वचन और 5वां वचन, कि प्रभु तेरे बिना हम कुछ नहीं है, तेरे बिना हम कुछ नहीं कर सकते प्रभु। हम चाहते हैं कि प्रभु हमारा जीवन फलद्रुप बने। हम चाहते हैं कि प्रभु ये डालिया एक अच्छे फल को लेके आए। होने दे प्रभु परमेश्वर। हम अपने आप को छांटते हैं प्रभु, हम अपने आप को नम्र बनाते हैं प्रभु जी। और प्रभु हम चाहते हैं कि प्रभु हम तेरे साथ जुड़ना चाहते हैं प्रभु, हम तेरे साथ जुड़ना चाहते हैं और एक अच्छे फल को लेके आना चाहते हैं प्रभु। होने दे प्रभु हमारा पूरा परिवार एक फलद्रुप बने, ऐसा होने दे। हमारे बच्चे एक अच्छे फलद्रुप बन जाए, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। हालेलुया। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते। होने दे प्रभु, जैसा पौलुस कहता कि डालिया तो इसलिए छाटी गई ताकि मैं साटा जाऊं। हाँ प्रभु, आज हम भी अपने आप को तेरे हाथ में देते, अपने जीवन को तेरे हाथ में देते और कहते कि प्रभु हम तो डालिया हैं, हमें तो इसलिए छाटा गया ताकि मैं अच्छा मेरा कलम हो जाए, ताकि मैं साटा जाऊं, ताकि मैं तेरे से जुड़ जाऊं, ताकि मैं अच्छे फल को लेके आऊं। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु जी। धन्यवाद तेरे वचन के लिए, धन्यवाद तेरे प्रगटीकरण के लिए प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, तूने हमसे एक बात किया प्रभु। होने दे हर एक परिवारों को प्रभु हम तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी। ओ हर एक परिवार, हर एक डाली तेरे से जुड़ जाए, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। हालेलुया। ओ प्रभु परमेश्वर, हम चाहते हैं कि प्रभु किसी प्रकार की कम्युनिटी इस किसी भी डाली में, किसी भी परिवार में ना रहे, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु। क्योंकि प्रभु हम तो डालियां हैं और तू तो हमारी जड़ है। डालियां जड़ को नहीं संभालती, लेकिन जड़ डालियों को संभालती है। और प्रभु तू हमें हर एक परिस्थिति में तो हमें संभालता है। इसलिए प्रभु आपका धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं, क्योंकि हम तेरे चुने हुए लोग हैं। क्योंकि यूहन्ना 15 और 16 का वचन हमें यह कहता है कि हमने आपको नहीं बल्कि आपने हमें चुना है, आपने हमें चुना है। इसलिए प्रभु आपका धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं प्रभु। इस समय सारे परिवारों को प्रभु हम लोग आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। और हर एक के जीवन में और फलों को तू लेके आ। हर एक घर एक अच्छा फलद्रुप, अच्छा फुले ऐसा होने दे प्रभु जी। फलद्रुप बन जाए, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। किसी प्रकार की कमी घटी उनके जीवन में ना रहे, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, तेरा अभिषेक, तेरा सामर्थ, तेरा हाथ हर एक परिवार में है, इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रभु हम आज प्रार्थना करते, हर एक घर के मुखिया को प्रभु हम लोग तेरे हाथ में देते प्रभु जी। तेरे सामर्थ से भर दे, तेरे अभिषेक से भर दे, तेरे अच्छे वरदानों से भर दे प्रभु जी। हालेलुया। और किसी प्रकार की कमी घटी उनके जीवन में, उनके परिवारों में नहीं रहेगी, ये हमारा विश्वास है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते, हम प्रार्थना करते प्रभु इस समय इस पूरी परिस्थिति को, प्रभु जो हमारे देश की परिस्थिति है, इस पूरी परिस्थिति को प्रभु हम लोग आपके हाथ में देते प्रभु। हालेलुया। और हम प्रार्थना करते प्रभु इस महामारी को प्रभु परमेश्वर, इस वायरस को तू यहां पर ही रोक दे प्रभु जी। प्रभु सारी कलीसिया हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तो हमारी प्रार्थनाओं को तू सुन और ये पूरी परिस्थिति का कंट्रोल प्रभु तू कर ले, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु हर एक जो मृत्यु हो रहा है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उस मृत्यु की आत्मा को तू रोक दे प्रभु जी। हालेलुया। वो प्रभु
आज के बाद ज्यादा ओ प्रभु परमेश्वर कोई भी मृत्यु ना हो जाए, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हर एक हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट्स है, यीशु मसीह के नाम में प्रभु आपकी चंगाई हर एक पेशेंट के ऊपर मांगते हैं प्रभु जी। जल्द से जल्द हर एक हॉस्पिटल यीशु मसीह के नाम में सारे पेशेंट्स डिस्चार्ज हो जाए, हम मांगते हैं प्रभु जी। हालेलुया। जो बात हमारे लिए संभव है प्रभु, आपके लिए सब कुछ संभव है। हमारी प्रार्थनाओं को तू सुन ले, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु। हमारी विनती को सुन ले प्रभु। हर एक पेशेंट प्रभु तेरे नाम में चंगाई को पाए, हर एक पेशेंट को प्रभु डिस्चार्ज मिले, ऐसा होने दे प्रभु जी। हर एक हॉस्पिटल एम्प्टी हो जाए यीशु मसीह के नाम में, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम तेरे लोग जो है, तेरे जो चुने हुए लोग हैं, हर एक लोगों के लिए मांगते हैं प्रभु। आपका लव का कवरिंग मांगते हैं प्रभु जी। हर एक बुरी नजर से, हर एक वायरस से, हर एक इन्फेक्शन से उन्हें तू बचा प्रभु जी। प्रभु खास करके प्रभु हमारी कलीसिया के सारे परिवार प्रभु हम लोग आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। प्रभु आपके लहू के कवरिंग में हर एक परिवार को लेके आते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर हर एक उस वायरस से, हर एक उस इन्फेक्शन से हमें तू बचा प्रभु जी। कोई भी बीमारी हमारे नजदीक ना जाए, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज अपने शरीर में यदि कोई कमजोर महसूस कर रहा है, यदि कोई बीमार महसूस कर रहा है प्रभु, इस समय प्रभु आपके चंगाई के वचनों को प्रभु उनके पास भेज देते प्रभु जी। यशायाह 53 और 5 को वचन को हम लोग कन्फेस करते, कबूली करते प्रभु। तेरे कोड़े खाने से प्रभु हर एक को चंगाई मिल चुकी है। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जैसे हम जगत में जाते हैं, लोगों में जाते हैं प्रभु, आपका लव का कवरिंग मांगते हैं प्रभु। जैसे हम काम में जाते हैं, जहां जहां हम जाते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे साथ में बनी रहे, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। हर एक बुरी नजर से, हर एक प्रभु परमेश्वर उस वायरस से, इन्फेक्शन से हमें तू बचा प्रभु। खास करके प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे सारे बच्चों को प्रभु हम लोग आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। प्रभु जैसा उनका ऑनलाइन स्कूल शुरू हुआ है प्रभु, आपका स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान प्रभु हर एक बच्चे के ऊपर मांगते हैं प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु वो सदा सर बना रहे, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। हालेलुया। और उनके द्वारा प्रभु आपकी महिमा हो, ये हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद फिर से एक बार प्रभु आज के वचनों के लिए, तूने हमसे बात किया इसलिए धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। प्रभु आने वाले पूरे सप्ताह को प्रभु हम लोग आपके हाथ में देते हैं प्रभु। आपका लोग का कवरिंग मांगते हैं, हर एक बुरी नजर से तो हमें तू संभाल के रख। सारा आदर, सारी महिमा हम तुझे देते हैं, प्यारे पिता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। और परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति लगातार सारे भाई बहनों के साथ हमारे साथ में बनी रहे। और सभी लोग कहे आमेन, 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 आमेन। मे गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट संडे हम मिलते हैं फिर से एक बार, और पूरे सप्ताह भर प्रार्थना में बनी रही है। दोपहर की 3 बजे की प्रार्थना लगातार हम प्रार्थना करते रहेंगे। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू।